नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर कोई 5000 साल पुरानी कहानी जिसे दुनिया सिर्फ एक मिथक मानती हो, अचानक सच साबित हो जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न साइंस को एक साथ लाकर पानी के नीचे दबे एक खोए हुए शहर का रहस्य खोलती है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई एक 5000 साल पुरानी पौराणिक कथा सच हो सकती है? मतलब ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों की बरसों पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। क्या ये मुमकिन है कि जिन बातों को हम सदियों से सिर्फ किस्से कहानियों के रूप में सुनते आ रहे हैं, उनका कोई असली ठोस आधार हो? आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव ही यही सवाल है। कहानी की शुरुआत सीधे एक्शन से करते हैं। बात है 1983 की। डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम अरब सागर के ओखा तट पर गोताखोरी कर रहे थे। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब वो पानी की नीली गहराइयों में उतरे होंगे तो सच में उनकी सांसें अटक गई होंगी, क्योंकि उन्हें वहां कोई आम चट्टानें नहीं बल्कि मानव निर्मित विशाल पत्थर और ऊंची ऊंची दीवारें मिली। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा एक शहर पानी के अंदर सोया हुआ हो, और बस समंदर में लगाई गई उस एक डुबकी ने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट दिया। भाग 1, प्राचीन द्वारका की पौराणिक कथा। अब इस खोज की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों में छिपे उस पुराने ब्लूप्रिंट को देखना होगा। महाभारत और पुराणों में इस शहर की जो प्लानिंग बताई गई है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ग्रंथों के मुताबिक जरासंध के लगातार 17 हमलों के बाद शांति के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया। उन्होंने समुद्र देव वरुण से जमीन मांगी और वरुण देव ने उन्हें करीब 153.6 किलोमीटर यानी 12 योजन जमीन दी। फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने इस नगरी को डिजाइन किया। जरा सोचिए, 900 से ज्यादा भव्य महल, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श। लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं था, इसमें बहुत ही एडवांस सिंचाई व्यवस्था थी और व्यापार के लिए सीधे बंदरगाह तक जाने वाले रास्ते थे। मतलब ये उस जमाने का एक अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रोपोलिस था। भाग 2, श्राप और शहर का पतन। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी तय है। ग्रंथों में इसके पतन की भी बड़ी स्पष्ट कहानी है। और उस विनाश की शुरुआत होती है एक श्राप से। महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी का वो मशहूर श्राप, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। एक शोक में डूबी हुई मां का ये बेहद शक्तिशाली श्राप ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने द्वारका और यदुवंश के दुखद अंत की नींव रखी। अब इस चेन रिएक्शन को देखिए कि कैसे एक के बाद एक चीजें बिगड़ी। ग्रंथों में बताया गया है कि कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों के साथ मजाक किया। इसके नतीजे में ऋषियों ने श्राप दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश का नाश करेगा। उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। फिर क्या हुआ? एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया और उसी मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से एक शिकारी ने अपना तीर बनाया। आखिर में उसी तीर से श्री कृष्ण को लक्ष्य किया गया और उनके देह त्यागते ही वो पूरी की पूरी सुनहरी नगरी पानी में समा गई। भाग 3, पुरातात्विक प्रमाण की खोज। अब असली सवाल, ये तो हो गई कहानी, लेकिन इसे साइंस ने कैसे साबित किया? चलिए देखते हैं। असल में ये कोई रातों रात हुई खोज नहीं थी। दशकों तक छोटे छोटे सुराग मिलते रहे। 1930 के दशक में समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सी सीधी रेखाएं देखी। फिर 1963 में एएसआई को कुछ प्राचीन बर्तन मिले। 1970 के दशक में 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिला, जिसमें साफ तौर पर कृष्ण के निवास का जिक्र था। इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते जोड़ते कई साल लग गए, जब तक कि 1979 में डॉक्टर एस.आर. राव ने इस पर एक सीरियस अभियान की नींव नहीं रखी। यहां पर डॉक्टर राव की हिम्मत की दाद देनी होगी। इस मिथक को सच साबित करना लोगों के भयंकर संदेह के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ये अभियान 1983 में सिर्फ 800 रुपए के फंड से शुरू किया था। कोई एडवांस सोनार मशीन नहीं थी उनके पास। यहां तक कि अपनी टीम का पेट भरने के लिए उन्हें अपनी खुद की सैलरी लगानी पड़ी। सच में इतिहास की सच्चाई सामने लाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी थी। भाग 4, हाईटेक समुद्री खुदाई। फिर आता है 2001 से 2007 का दौर, जब इस खोज में बड़ी और आधुनिक मशीनों की एंट्री हुई। अब आप यहां देखिए, प्राचीन किताबों का जो वर्णन है और समंदर से जो भौतिक सबूत निकले हैं, वो आपस में कितनी सटीकता से मैच कर रहे हैं। ये बिल्कुल हैरान करने वाला है।
जब समंदर के 4000 वर्ग मीटर हिस्से को स्कैन किया गया तो ग्रंथों में लिखे उस किलेबंद शहर के दावे सच निकले। समुद्र तल में 560 मीटर लंबी इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवारें मिली और 3 छेद वाले पत्थर के लंगर भी मिले। ये साफ बताता है कि वहां बहुत एडवांस नेविगेशन और व्यापार होता था। इन सबूतों की लिस्ट जरा देखिए। 30 मीटर नीचे दीवारें, 30 से ज्यादा खंभे, टेराकोटा की मोहरें और बेहद जटिल जल निकासी व्यवस्था। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से डेवलप्ड हाई क्लास पोर्ट सिटी थी। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल लैब्स में कार्बन और थर्मल ल्यूमिनेसेंस जैसी आधुनिक तकनीक से टेस्ट किया गया है। मतलब साइंस ने इन पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। लेकिन असली सरप्राइज तो कार्बन डेटिंग के रिजल्ट में था। 9000 साल। जी हां, जब एक कलाकृति की जांच की गई तो वो इतनी पुरानी निकली कि उसने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि ये समय रेखा तो हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी कई ज्यादा पुरानी है। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना। भाग 5, डूबने के पीछे का विज्ञान। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सिर्फ कोई पौराणिक श्राप नहीं था, तो आखिर वो कौन सी असल भौगोलिक घटना थी जिसने इस शानदार शहर को डुबो दिया। यहीं पर एंट्री होती है साइंस की सी लेवल राइज थ्योरी की। भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि करीब 5000 ईसा पूर्व समुद्र के जल स्तर में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल आया था। शायद कोई भयानक सुनामी या कोई और समुद्री आपदा। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ भारत में नहीं हुआ था। दुनिया भर में, जैसे कैरेबियन और इंडोनेशिया में भी उसी समय ऐसी ही हलचलें दर्ज की गई थी। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आज से 9000 साल पहले अरब सागर का पानी आज के लेवल से पूरे 25 मीटर नीचे था। 25 मीटर, ये इतना बड़ा फर्क है जो पूरे के पूरे महाद्वीप के किनारों का नक्शा ही बदल कर रख दे। तो कुल मिला के साइंस क्या कहता है? साइंटिस्ट मानते हैं कि शहर उसी जमीन पर बसा था जिसे समुद्र से वापस लिया गया था, जिसे हम आज लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। सोनार मैपिंग दिखाती है कि यह शहर किसी एक झटके में नहीं डूबा, बल्कि इमारतें धीरे धीरे खिसककर पानी में समा गईं। और सबसे खास बात, दुनिया भर का डेटा बताता है कि ये भारी समुद्री घटना ठीक उसी समय के आसपास हुई थी जब महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने देह त्याग की थी। मतलब प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और पौराणिक कथा सब एक ही ऐतिहासिक सच की ओर इशारा कर रहे हैं। और इस खोए हुए शहर की अहमियत आज के दौर में भी बिल्कुल कम नहीं हुई है। 2024 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन जलमग्न खंडरों में स्कूबा डाइविंग की और प्राचीन नींव पर मोरपंख अर्पित किए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि ये जगह आज सिर्फ एक सांस्कृतिक या धार्मिक प्रतीक ही नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से प्रमाणित पुरातात्विक स्थल है जो हमारी राष्ट्रीय विरासत और साइंस को आपस में जोड़ता है। तो जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छूट जाता है। क्या पीढ़ियों तक कहानियों के रूप में पहुंची हमारी इंसानी याददाश्त समुद्र के नीचे दबे उन पत्थरों जितनी ही प्रामाणिक है? क्या हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर वो हमारे इतिहास का ऐसा रूप हैं जिसे साबित करने में साइंस को बस थोड़ा वक्त लग गया? जरा सोचिए, ऐसी कितनी और पुरानी कहानियां होंगी जो बस इस बात का इंतजार कर रही हैं कि साइंस उन तक पहुंचे और उनका सच दुनिया के सामने लाए। खैर, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।